नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज हम शुरू करेंगे वस्त्र विज्ञान। इसके पहले हमने आहार पोषण विज्ञान किया हुआ है, उसमें हमने विटामिन ए तक कवर कर लिया है। उसकी भी आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन आज से हम लोग वस्त्र विज्ञान शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वस्त्र विज्ञान की। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्सटाइल। इसमें कपड़ों का अध्ययन किया जाता है, इसका नाम ही वस्त्र विज्ञान है। तो इसमें वस्त्रों का अध्ययन किया जाता है कि कपड़ा कैसे कैसे बनता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे बात करते हैं टेक्सटाइल की। तो टेक्सटाइल शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। टेक्सटाइल शब्द जो है लैटिन भाषा शब्द से लिया गया है। ये टेक्सटलीज शब्द से लिया गया है। ये लैटिन भाषा के टेक्सटलीज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुना हुआ। जिसका अर्थ क्या होता है? बुना हुआ। और अगर हम ये क्रिया के हिसाब से देखें, यानी कपड़ा जो है वो आजीवन बनता ही रहेगा। बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कपड़ा क्या है? वो बनता ही रहेगा। इससे पहले बहुत समय ये पहले से बनता आ रहा है, अभी भी आगे भी हम आप नहीं रहेंगे, लेकिन कभी इसका प्रोसेस जो है वो जारी ही रहेगा। कपड़ा हमेशा बनता ही रहता है। तो एक क्रिया के हिसाब से अगर हम देखें, वर्ब के हिसाब से, अगर आपसे मूल रूप से पूछे तो आप लैटिन भाषा का शब्द टेक्सटाइल्स लगाएंगे। लेकिन अगर आपको पूछे कि टेक्सटाइल वर्ब यानी क्रिया के रूप से किससे लिया गया है, तो टेक्स रे शब्द से लिया गया है। टेक्स रे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। यानी कभी प्रक्रिया बंद नहीं होगी, हमेशा कंटिन्यूस चलती ही रहेगी, बुनना ही होगा। टू वेव जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, कि हमेशा इसका बुना ही जाएगा ये। तो एक क्रिया के हिसाब से हो गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं कि कपड़ा हम आप तक कैसे पहुंचता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। लाइफ साइकिल्स टू गारमेंट्स। हमको गारमेंट्स से कपड़ा मिलता है। बहुत सारे शोरूम से गारमेंट्स होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, शोरूम्स होते हैं। यहाँ तक कपड़ा कैसे पहुँचता है, यहाँ तक जो है वस्त्र कैसे पहुँचता है। तो कपड़े की सबसे छोटी जो इकाई है वो है फाइबर। फाइबर, जब फाइबर हमको प्राप्त होता है, कुछ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, कुछ को हम बनाते हैं, कुछ फाइबर को। ये आगे का चैप्टर है, ये पूरा एक चैप्टर है फाइबर का। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन सा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, किनको हम बनाते हैं। इसमें भी प्राकृतिक रूप में भी दो हैं, कुछ तो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, कुछ तो जंतु जगत से प्राप्त होता है। जैसे पश्मीना शॉल, ये सब जम्मू कश्मीर में फेमस है। ये सारे कपड़े, से बंगाल का काथा, ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारे वस्त्र कहाँ पे फेमस है, ये सारे कुछ बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो रेशा, जो इसको रेशा कहते हैं, यानी फाइबर को हिंदी में क्या कहते हैं? रेशा। ये सबसे छोटी इकाई है। ये कुछ हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, कुछ को हम मानव द्वारा इसको बनाया भी गया है, रेशे को। तो ये सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइबर। फाइबर्स को मिलाने से क्या बनता है? यान। जब बहुत सारे फाइबर को तोड़ मरोड़ के, यानी स्पिनिंग करके, बहुत सारे रेशों को काट के, लंबा करके, मरोड़ के मजबूत किया जाता है, तो हमें क्या होता है? यान प्राप्त होता है। यान को हिंदी में कहते हैं सूत या धागा, कुछ भी आप कह सकते हैं, सूत या धागा। तो बहुत सारे यान जब आपस में मिलेंगे तो क्या, बहुत सारे बहुत सारे रेसे जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? यान, यानी धागा बनेगा। बहुत सारे धागों को जो आपस में स्टिच किया जाता है, यानी बहुत सारे धागों को आपस में जब बुना जाता है तो उनसे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। जैसे आप लोग भी मान लीजिए, जब आप एक ऊन ले लीजिए, ऊन क्या है? धागा है। ऊन क्या है? एक प्रकार का धागा। सबसे पहले फाइबर मिला होगा ऊन में, देखा होगा आपने, नहीं ऐसे लपेटा जाता है ऊन में, तब एक ऊन हमको प्राप्त होता है। उसमें बहुत सारी श्रृंखलाएँ होती है, छोटी 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 छोटी। अगर आप उसको उधेड़ के देखेंगे तो क्या होता है उसको? तो होता है फाइबर। जब फाइबर आपस में मिला तो ऊन का एक धागा बना। अगर आप वही धागे को बुनते हैं तो एक स्वेटर तैयार हो जाता है। एक स्वेटर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो ऐसी ही बात है। तो जब बहुत सारे यान आपस में मिलते हैं तो फैब्रिक बन जाता है, यानी एक बड़ा सा कपड़ा बन जाता है। फिर वो आता है कहाँ पे? गारमेंट्स में। गारमेंट्स में उनको काट के तैयार किया जाता है। सूट्स बनाए जाते हैं, जीन्स बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाया जाता है। ये साड़ी बनाई जाती है, बहुत सारे प्रकार की कपड़े बनाए जाते हैं। फिर वहाँ से हमको क्या होता है? गारमेंट्स से प्राप्त होता है। गारमेंट से क्या होता है? तो अगर पूछेगा कि उपभोक्ता कहाँ से कपड़ों को लेता है, तो गारमेंट से लेता है। ये पूरी लाइफ साइकिल्स हो गई। अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे पहला क्या होगा? फाइबर। फाइबर के बाद यान, यान के बाद फैब्रिक, फैब्रिक के बाद गारमेंट्स। ये पूरी लाइफ साइकिल्स किसकी हो जाती है? गारमेंट्स की, कपड़ों की। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अभी हमने पढ़ा रेशा यानी फाइबर। फाइबर क्या होता है? तो सबसे छोटी कड़ी होती है, सबसे छोटी इकाई, कड़ी, कुछ भी आप बोलिए, वस्त्र की
सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वस्त्र की। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। जैसे हमारे घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? नींव है। पहले हम नींव ही तो बनाते हैं, ईंट है। ऐसे ऐसे चीज़ों से जोड़ के ही तो घर बनता है। तो ऐसे हमारे हमारे वस्त्र की सबसे छोटी कड़ी क्या है? तो रेशा है। अब ये रेशे दो प्रकार के होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक वो होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है, जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया। ये हमको क्या होता है? प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है। और कुछ को हम बनाते हैं, जैसे उनको कृत्रिम रेशा कहते हैं या मानव निर्मित, दोनों हो सकता है, कृत्रिम या मानव निर्मित रेशा। जैसे रेयॉन हो गया, लाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब मानव निर्मित रेशे हैं। आगे चल के ये सूत का निर्माण करते हैं, सूत का निर्माण करते हैं। सूत यानी धागा एक ही चीज़ है, ये सूत का निर्माण करते हैं। बात करते हैं यान। यान को हम हिंदी में कहते हैं सूत या धागा। ये कैसे बनता है? तो जब रेशों को काट कर स्पिनिंग, काट कर हम को इंग्लिश में स्पिनिंग कहते हैं। इसको लंबा और मजबूत किया जाता है और इसमें मरोड़ दिया जाता है। मरोड़ देने का अर्थ होता है कि इसमें मजबूत इसको कर दिया जाए, इसमें मजबूती बढ़ाई जाती है ताकि जो रेशे थोड़ा हल्का हो, छोटे हो, मजबूत ना हो, उनको क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। फिर अलग करके उनका वस्त्र नहीं बनता, जैसे उनका जो रेशे वो उपयोग में नहीं आते, उनकी अदर चीज़ें बना दी जाती हैं। जैसे जो हम मास्क यूज करते हैं वो क्या होता है? ये सारे वैसे कपड़े बना दिए जाते हैं। उनको बहुत सारे जो कपड़े जिनका हम वस्त्र नहीं बना सकते, उनका अलग चीज़ से उपयोग कर लेते हैं, अलग तरीके से उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें उनसे निर्माण कर देते हैं। तो जो धागे यानी धागों को काट कर स्पिनिंग करके लंबा और मजबूत प्रदान किया जाता है। धागे में ट्विस्टर को हिंदी में कहते हैं मरोड़ देकर मजबूती बढ़ाई जाती है ताकि वो कपड़ा जो है तैयार होने के बाद बहुत जल्दी फट ना जाए, बहुत जल्दी उसकी लैक्सिटी यानी बहुत जल्दी वो झोला ना हो जाए, बढ़ करके लैक्सिटी उसकी देखी जाती है। यानी कपड़े की लेंथ चेक की जाती है, मॉइस्चर उसमें चेक किया जाता है कि पानी सोखने की क्षमता, यानी पानी में डालने से वो तुरंत ही ना ख़राब हो जाए, तुरंत ही ना फैल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वहीं पे यान में ही देखी जाती हैं सूत ही बनाते समय कि धागा कैसा है, डायरेक्ट निकल तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें होगी। अब बात करेंगे फैब्रिक की। फैब्रिक यानी कपड़ा। तो फिर धागे की बुनाई, वेविंग, जो मशीन से, जिनको चरखे या मशीन से बनाया जाता है उसको वेविंग कहते हैं। जो चरखे यानी मशीन से, जिसका उपयोग मशीन से किया जाता है उसको वेविंग कहते हैं। और केनिंग, हिंदी में दोनों को बुनाई ही कहेंगे, लेकिन वेविंग और केटिंग जो अलग अलग चीज़ें हैं। वेविंग वो होता है जो मशीन से बनाया जाता है, और केटिंग वो होता है जिसको हम हाथ से बनाते हैं, जिन सूतों को। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं तो वो क्या होगा? वो केटिंग होगा कि उसको हम हाथ से अपने बुन रहे हैं। जैसे मशीन में वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कपड़े तैयार किए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको वेविंग बोलेंगे, यानी वो मशीन्स के द्वारा तैयार हो रहे हैं। जैसे हाथ से हम स्वेटर बुनते हैं, ऊन से स्वेटर बुनते हैं तो क्या होगा? वो केटिंग होगा, कैनिंग होगा, उसको कैनिंग बोलेंगे। अब बात करेंगे नॉन वोवन की। नॉन ओवन प्रक्रिया क्या होती है? नॉन ओवन प्रक्रिया होती है जिनका वेविंग और कैटिंग नहीं होता। जैसे कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जो हम वस्त्र के लिए उन धागों को नहीं ले सकते, वो उतने मजबूत नहीं होते, उनकी इलास्टिसिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो उन धागों को निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उनकी वेविंग ना तो होती है और ना तो उनकी कैटिंग होती है, वो अलग कर दिए जाते हैं। उन धागों को हम बोलते हैं नॉन ओवन धागे। इन धागों से बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे जो मास्क हम उपयोग कर रहे थे कोविड के टाइम पे, वो क्या था? वो नॉन ओवन था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि जो नॉन ओवन धागे वो क्या होते हैं? तो उनकी वेविंग और कैटिंग प्रक्रिया ये दोनों नहीं होती, उनकी बुनाई नहीं होती, वो अलग कर दिए जाते हैं। फिर उनका अलग से प्रोसेस होता है, उनका मास्क बना दिया जाता है, उनका मेज पोस और सारी चीज़ें बना दी जाती हैं। वो डेकोरेशन के समय काम आते हैं। तो ये प्रक्रिया को जोड़कर जो है कपड़ा तैयार किया जाता है। इसके फैब्रिक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे मोटा मोटा देखने होता क्या है। इसी चरण में उनकी रंगाई होती है, छपाई होती है और फिनिशिंग भी तैयार की जाती है। यानी कपड़े का लुक, अगर उस पर कोई फैब्रिक है, उस पर कोई छाप देना है, उस पर कोई कढ़ाई करनी है तो वहीं पर कर लिया जाता है। यानी कपड़े को टेक्सचर, मजबूती और लुक भी इसी पर निर्भर करता है। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसका मजबूती के हिसाब से बनाएंगे, नहीं तो आप कोई भी कढ़ाई उसमें करेंगे वो फट जाएगा। तो यही तो देख के आप बनाएंगे, उसकी टेक्सचर, उसकी मजबूती। और कपड़े का देखेंगे कि ये हल्का कपड़ा है तो इस पर कौन सा
लुक जाएगा, यानी इससे क्या बनाएं, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि टेक्सटाइल के जो है कुछ टेक्सटाइल साइंस के कुछ स्टेजेस हैं जिनसे होकर एक वस्त्र जो है कपड़ा गुजरता है। तो सबसे पहले आता है ये अरेंज करने के लिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारा क्या है, अरेंज करने के लिए आएगा, तो इसका सीक्वेंस याद रखेंगे। अभी हमने गारमेंट्स नहीं देखा है इन सब में, जैसे फैब्रिक हो गया, सूत यान हो गया, फैब्रिक हो गया, इसके बाद गारमेंट आएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये इसी पेज पे, वो नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रेशा अवस्था, यानी फाइबर। सबसे छोटा स्टेज क्या होता है, रेशा अवस्था। सबसे पहली कड़ी क्या होती है कपड़ा निर्माण की, तो रेशा अवस्था। ऐसे बदल बदल के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, सबसे पहली अवस्था क्या होती है, सबसे छोटी कड़ी क्या होती है, ऐसे ऐसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो क्या होती है, रेशा अवस्था। फिर आएगा सूत यानी धागा, रेशे से मिलकर क्या बनेगा, धागा बनेगा। फिर उससे क्या होगा, कपड़ा निर्माण होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिनिशिंग और प्रसंस्करण अवस्था आएगा, फिनिशिंग और प्रसंस्करण अवस्था आएगा। इसके बाद परिधान निर्माण अवस्था आएगा। उसके बाद रख रखाव एवं देखभाल, कपड़े का रख रखाव एवं देखभाल भी बहुत आवश्यक होता है, ताकि उसको नमी से बचाया जाए कपड़े को, नहीं तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, उसमें फफूंद लग जाएंगी। कपड़े को बैक्टीरिया से भी बचाया जाता है, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनमें कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा फफूंद लग जाती है, क्योंकि क्या होते हैं वो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं। जैसे कपास का सूती वस्त्र होता है, अगर उसको आप नमी में रखेंगे तो क्या होगा, वो उसमें जल्दी से फफूंद लग जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका रख रखाव में देखभाल भी बहुत ही होता है, नहीं तो धुंधला हो जाता है कपड़ा अगर आप उसको अच्छे से नहीं संभाल के रखते तो। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात करेंगे गारमेंट्स यानी परिधान की। गारमेंट्स क्या होते हैं, तो गारमेंट्स जहाँ कपड़े पैटर्न में बनाकर तैयार किए जाते हैं, उनको काटा और सिला जाता है, सजाया जाता है उनको। जैसे शर्ट हो गई, साड़ी हो गई, कुर्ता हो गया, पैंट हो गया आदि जैसे परिधान जहाँ कटिंग करके बनाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, गारमेंट्स कहते हैं। ये वही अंतिम रूप है जहाँ उपभोक्ता इसे पहनता है, यानी जहाँ आप लोग जाते हैं पहन के देखते हैं कौन सा हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, उसको खरीदते हैं, वही क्या होता है, परिधान यानी गारमेंट्स होता है। बहुत सारे शॉप्स होते हैं जिन पे ये गारमेंट्स, वो गारमेंट्स, अलग अलग नाम से बहुत सारे कपड़ों के जो है शॉप होते हैं, शॉप। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे इसके वस्त्रों के मूल सिद्धांत क्या हैं, यानी कौन कौन से सिद्धांत की वजह से हम लोग वस्त्रों को खरीदते हैं, पहनते हैं। तो कुछ इसके सिद्धांत होते हैं, जैसे शालीनता का सिद्धांत। शालीनता का सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे हम वस्त्रों को क्यों पहन रहे हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं। हम वस्त्रों को क्यों पहनते हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं, क्योंकि जो आदि मानव होते थे वो ऐसे ही घूमते थे, वो वस्त्रों को नहीं पहनते थे। लेकिन आज के जो हमारे कोई वैसा निकल जाए तो समाज में उसको क्या मानता है, उसको असभ्य इंसान मानता है। तो इसलिए सभ्यता के लिए जो है कपड़ा बहुत ज़रूरी है। तो शालीनता का सिद्धांत, हमको शालीन रहने के लिए वस्त्रों का पहनना ओढ़ना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए कपड़ों का धारण करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है दूसरा, सज्जा एवं आभूषण का सिद्धांत। जैसे हम सजावट के लिए भी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पर्दा हो गया, मेज पोश हो गया, या अपने शरीर को ही अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम बहुत सारे तरीके की साड़ियाँ, सूट ट्राई करते हैं, उनको बहुत सारे आभूषण के साथ कैरी करते हैं। तो ये क्या हो गया, सज्जा एवं आभूषण का सिद्धांत। अपने शरीर को सजाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए जो है वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये अगला है संरक्षण एवं रक्षा का सिद्धांत। ये भी बहुत ज़रूरी है, संरक्षण एवं रक्षा का सिद्धांत। ये कैसे होता है, संरक्षण एवं रक्षा का सिद्धांत। वस्त्र हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, जैसे ठंड से हम ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं, बारिश में हम लोग रेन कोट का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, हमें बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है। धूप में भी हम लोग दुपट्टा अपने सिर पे ओढ़ लेते हैं, चुन्नी अपने सर पे डाल लेते हैं, मुँह अपना स्टॉल से बांध लेते हैं, और ठंड में हम लोग ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं। तो ये क्या होता है, वस्त्र हमें इन सारी चीज़ों से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। ये हो गया। अगला है सामाजिक विभेद और स्थिति सिद्धांत। सामाजिक भेद का मतलब क्या होता है, सामाजिक भेद मतलब बहुत सारे समाज में, बहुत सारे, जैसे हमारे भारतीय समाज में हम लोग देखते हैं सूट एंड साड़ी का कल्चर है। यहाँ पे महिलाएं जो है, आप किसी मंदिर में जाते हैं, अपने सर पे सूट आपने पहना है तो चुन्नी डाल लेते हैं, साड़ी पहना है तो पल्लू सर पे ले लेते हैं। ये सब क्या है, ये सामाजिक भेद है। आप अगर मंदिर जाते हैं, सूट पहन के जाते हैं, साड़ियाँ पहन के जाते हैं, ये सब क्या है, सामाजिक भेद है। जैसे
आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे यूनिफॉर्म हो गया पुलिस का, ये क्या है, सामाजिक भेद है। उनको एक अलग तरीके से दर्शा रहा है कि यानी उनका कॉस्ट्यूम जो है उनको अलग तरीके से दर्शा रहा है। जैसे हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो उनको अलग तरीके से दर्शा रहा है कि यानी बच्चे वो सामाजिक भेद के हिसाब से बच्चे हैं जो स्कूल में शिक्षा लेने आए हैं। जैसे हम लहंगा पहनते हैं शादी में, ऐसे ही नॉर्मली थोड़ी लहंगा पहन के घूमेंगे। जैसे हम शादी में लहंगा पहनते हैं, दुल्हन जो है रेड कलर का लहंगा पहनती है, तो ये क्या सामाजिक भेद है। यानी वो दर्शा रहा है कि वो दुल्हन है, आपको ये दर्शा रहा है कि वो पुलिस वाला है वर्दी को देख के। आपको ये पता चल रहा है कि स्कूल का बच्चा नहीं स्कूल गया था, वो घर पे थोड़ी ड्रेस पहन के घूमेगा। तो ये कुछ सामाजिक भेद हैं। इसमें अन्य कई मिश्रित सिद्धांत होते हैं। अन्य मिश्रित सिद्धांत का ये मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमको कपड़े पहनने की ज़रूरत कब से पड़ी। कुछ लोग मानते हैं कि सभ्यता के लिए हमने पहना, कुछ मानते हैं कि रक्षा के लिए हमने पहना। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, इसको मिश्रित सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब कुछ मैंने 1 पॉइंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे एक एक चीज़ को लेके कि कैसे प्राकृतिक फाइबर जो होते हैं उनका भी प्रकार होता है। जंतु फाइबर, वनस्पति फाइबर या मानव निर्मित फाइबर में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नायलॉन हो गया। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बात करें गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। सबसे पुराना फाइबर किसको कहते हैं, सबसे पुराना फाइबर फ्लैक्स को कहते हैं। फ्लैक्स यानी लीलन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लीलन से। इसके बाद बात करेंगे जादुई फाइबर किसको कहते हैं, तो नायलॉन को कहते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक फाइबर किसको कहते हैं, तो कपास को कहते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक फाइबर किसको बोलेंगे, तो कपास को। यानी कपास जो है बहुत, उसका रेशा बहुत छोटा होता है, उसका फाइबर बहुत ही छोटा होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होता है। यह सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिर फाइबर की रानी किसको बोलते हैं, सिल्क को बोलते हैं। फाइबर का राजा किसको बोलते हैं, कपास को बोलते हैं। यानी आर्टिफिशियल ऊल किसको बोलते हैं, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। फिर आर्टिफिशियल ऊल था यहाँ पे, आर्टिफिशियल ऊल किसको कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, तो रेयॉन को बोलते हैं। फिर एक हो गया ऊल, ये हेडिंग थी यहाँ पे। अब आगे जो हम कवर करेंगे कि जैसे कपास क्या होता है, प्राकृतिक फाइबर कौन सा है, कृत्रिम फाइबर कौन सा है, फिलामेंट क्या होता है, स्टेपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।